अगर आप भी लेना चाहते हो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर 80 से 90% तक का डिस्काउंट, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल शॉपिंग सीक्रेट डील्स और पाएं ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आज ही ज्वाइन करें और जमकर करें शॉपिंग, वो भी आपके बजट में। रतलाम आए कालीचरण महाराज बोले, मुसलमानों के पीछे मत जाओ, उन्हें घर मत बुलाओ। रतलाम में लफ्ज जिहाद पर कहा, हिंदुओं को एकजुट होना जरूरी है। रतलाम के घटवास में चल रहे महायज्ञ में शामिल होने आए कालीचरण महाराज ने लफ्ज जिहाद को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों के पीछे नहीं जाना चाहिए और न ही उन्हें अपने घर में लाना चाहिए। जिहाद के विभिन्न रूपों पर जताई चिंता। महाराज ने कहा कि भारत के इस्लामीकरण के लिए गजवा-ए हिंद के तहत विभिन्न प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। इनमें लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद, बदनामी जिहाद और यूपीएससी जिहाद प्रमुख है। उन्होंने बताया कि देश में प्रतिदिन लफ्ज जिहाद के 40,000 मामले सामने आ रहे हैं। लड़कियां लफ्ज जिहाद में अटक कर अपने 35 टुकड़े ना करें। बता दें कि कालीचरण महाराज रतलाम के गांव घटवास में चल रहे महायज्ञ में शामिल होने आए हैं। इसके पहले रतलाम की मां कालिका माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। मंदिर में बैठकर मां काली के मंत्रों का जाप किया। हिंदुओं को जातिवाद पर घेरा। कालीचरण महाराज ने कहा कि हिंदुओं को जातिवाद, वर्णवाद, भाषावाद और प्रांतवाद छोड़कर हिंदुत्व के धर्म ध्वजा के नीचे एकजुट होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी जातियों का मंदिर में प्रवेश होना चाहिए और सभी को साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। महाराज बोले, हिंदू वोटर बैंक बनाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। इससे राजनीति का हिंदूकरण होगा और नेता हिंदुओं की बात मानेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर बैंक इस्लाम के हित के लिए वोट करता है, जबकि हिंदू जातिवाद के लिए। पाकिस्तान के कुकर्मों के कारण उनका नाश संभव। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सही समय पर इसे स्थगित किया गया। अमेरिका जैसे कुटिल देश की इच्छा थी कि भारत का रूस और यूक्रेन जैसा हाल हो जाए, लेकिन भारत ने समझदारी भरा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कुकर्मों के कारण उसका नाश संभव है। क्या नसीहत है आपकी जनता को, लोगों को, और कौन सी साजिशें हैं मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जो इसके पीछे काम कर रही है? ओम काली सभी भाइयों बहनों को, मुसलमानों की इच्छा है कि वो भारत का इस्लामीकरण करें। उसका प्लान को बोलते हैं गजवाए हिंद। उसके तहत ये अलग अलग जिहाद चल रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, लोक संख्या जिहाद, बदनामी जिहाद, यूपीएससी जिहाद, थूक मूत जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ये सारे जिहाद उसके अंतर्गत हजारों प्रकार के चल रहे हैं। उसमें का ही एक लव जिहाद है। इसके लिए सब कोई जानता है कि क्या प्रधान इसका आंकड़े हैं। 40,000 केसेस डेली की है भारतवर्ष में। इसका एकमात्र कारण हिंदुओं का धर्म के प्रति उदास होना और सड़े हुए जातिवाद में बटे होना है। इसलिए हिंदुओं ने सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद त्यागते हुए मात्र हिंदुत्व की धर्म ध्वजा के नीचे, भगवे ध्वज के नीचे मात्र हिंदू यह पहचान रखते हुए एकीभूत हो जाना चाहिए और पूरी तरह से धर्म को समर्पित होते हुए हिंदू वोटर बैंक बनना चाहिए। अगर हिंदू वोटर बैंक बनता है तो शासन, प्रशासन, राजा लोग, नेता लोग हिंदुओं को झेलेंगे और हिंदुओं की बातें मानते हुए हिंदुओं की प्रगति के लिए कार्य करेंगे। कैसे हो पाएगा? क्योंकि हम राजनीति का हिंदूकरण करेंगे। हिंदू अगर वोटर बैंक बनता है तो राजनीति का हिंदूकरण होगा। उसको बोला घंटे मत पीट थोड़ी देर होगा। राजनीति के हिंदूकरण के लिए हिंदुओं को वोटर बैंक बनना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हिंदू वोटर बैंक नहीं बनता तो निस्संशय मुसलमान तो वोटर बैंक है ही, और मुसलमान इस्लाम के हित के लिए वोट करता है और हिंदू सड़े हुए जातिवाद में वोट करता है और हिंदू राष्ट्र की बात करता है। हम जातिवाद तोड़े बिना हिंदू राष्ट्र की स्थापना संभव नहीं है। सभी जातियों को मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, तो सभी का मान सम्मान समान होना चाहिए। सभी साथ में मिलकर भोजन करें, सभी साथ में दर्शन करें, सेवा करें भगवान की। इसी से जातिवाद टूटेगा। अगर हम सड़े हुए जातिवाद में लिप्त रहें तो हम कुत्तों की मौत मारे जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, किस तरह से देखते हैं उस चीज़ को? बहुत अच्छी बात है, और जो बीच में उसको थोड़ी स्थगिति जैसी दिख रही है वो भी आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका जैसे कुटिल देश की इच्छा थी कि भारत का रूस और यूक्रेन जैसा हाल हो जाए। बहुत समझदारी का निर्णय था कि बीच में थोड़ा रुके जैसा दिख रहा है, लेकिन अब ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि पाकिस्तान बहुत कुकर्मी हो गया, उसका नाश संभावी है। लेकिन इसके पीछे अमेरिका जैसी महाशक्ति है और ये बड़े पदस्थों को पूरी ध्यान में आ चुका है।
इसलिए वो सही कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल उठा रहे हैं। वो तो कायम ही पतले में मुंह मारेंगे, उनका इच्छा ही रहती है। गुरुजी आपने वर्ण व्यवस्था समाप्त करने की बात की, लेकिन अधिकांश हिंदू धर्म गुरु से शास्त्री मानते हैं, तो क्या आपकी बात शास्त्रों के खिलाफ ही मानी जाएगी? शास्त्र कहता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् भगवद गीता। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों के कारण है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। वर्ण संकर की बात भगवद गीता में आती है कि अलग अलग वर्णों के ब्याह एक दूसरे से हो जाएंगे तो वर्ण संकर होगा, लेकिन यहाँ जन्म से वर्ण नहीं है, कर्म से वर्ण है। तो जिन लोगों के गुण धर्म अलग अलग है वो एक ही जाति के होने के बाद में भी अगर शादी कर लेते हैं तो वर्ण संकर ही है, वो भगवान के विरोध नहीं है। इसलिए अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे के गुण कर्म समान है तो ब्याह कर लेने चाहिए। हिंदुओं में ही करना चाहिए, कोई हिंदू ने मुसलमान के पीछे नहीं जाना चाहिए और मुसलमान को घर में लाना नहीं चाहिए। लड़कियों के खास करके लवजियात में अटक के अपने 35 टुकड़े मत कराओ बहनों, करवा नहीं है तो करवाओ, जिसको ठंडी करवा दी नहीं है उसको क्या किया जा सकता है। यहाँ पर घटवास क्षेत्र में आदरणीय श्री दिनेश गुरुजी, दिनेश व्यास जी और आचार्य पंडित हरीश जी व्यास, इनके द्वारा बहुत बड़ा धर्म जागरण का कार्य चल रहा है। महान बड़े बड़े जगदम्बा के यज्ञ किए जा रहे हैं। इसमें प्रधान उनका उद्देश्य जातीयवाद तोड़ना और हिंदुत्व को ही जोड़ना है। और बहुत बड़ा आदर्श ये गुरु लोग स्थापित कर रहे हैं। सभी जाति के लोग, सभी जातियों के लोग सभी प्रकार का जातीयवाद तोड़ते हुए इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं और भारत के राष्ट्र के उत्थान के लिए, भारत माता को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, जगतगुरु बनाने के लिए, चक्रवर्ती साम्राज्ञी बनाने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं। अपने भारतीय वायुसेना, स्थल सेना, जल सेना का सर्वत्र दिग्विजय करने के लिए जगदम्बा भवानी कालिका परमेश्वरी को आराधित किया जा रहा है। आजू बाजू के सभी रतलाम क्षेत्र के वासियों को और पूरे मध्य प्रदेश और आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देशवासियों के पुरोहितों को, संतों को, महापुरुषों को मैं आह्वान करता हूं कि सभी अपने भक्तों के द्वारा जातिवाद तोड़ते हुए ऐसे महान यज्ञों का आयोजन करें जिससे राष्ट्र की उन्नति हो, धर्म की उन्नति हो, धर्म का संरक्षण हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। ओम काली। भारत माता की।